मोदी ऊपर ठीक है, बल्कि बिहार में हमारे नीतीश बाबू अफसरशाही, दारू पीने वाले को गरीब का बच्चा पकड़ते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, 5,000 4,000 जुर्माना लेके छोड़ देते हैं, और बड़े आदमी का पीते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। मोदी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नीचे का सरकार को बदलना भी चाहते हैं। यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत हॉस्पिटल में रेफर लिख देंगे। काहे यहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं अच्छे, वो जो है सरकार बस ध्यान देंगे इधर उधर झूठ साच। लेकिन खगड़िया जिला में कौन क्या विकास किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। यहाँ का नहीं मेडिकल व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। आप खगड़िया चले जाइए, ना तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। मुख्य रूप से मक्का का मैंने फसल होता है खगड़िया में बहुत अत्यधिक, लेकिन सरकार खगड़िया जिला में आज तक कोई फैक्ट्री दे नहीं रही है। फिर भी मजबूरन लोगों को वोट तो एनडीए को करना ही होगा, ये मजबूरी है, लेकिन सरकार का ध्यान पब्लिक के ऊपर नहीं। ये मजबूरी क्यों है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ। मजबूरी है कि देश में मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, उनको लेकर के देना पड़ेगा। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनवाइस इंडिया। हम लोग बिहार में हैं। बिहार में इस समय वेल्दोर विधानसभा एक खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आती है। एक गांव की खूबसूरती होती है कि दोपहर का अगर समय हो, और हम लोग इस समय जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो लगभग 3 बज रहा है। जब शूट कर रहे थे तो एक जगह होती है गांव में जहां पर तकरीबन सभी लोग दोपहर में आकर के बैठते हैं, पत्ती खेलते हैं, ताश खेलते हैं और अपनी अपनी बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राजनीति की बातें भी होती हैं। तो आज हम राजनीति के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। पहले मैं उधर ही आऊं कि इधर से चालू करूं? चलिए इधर ही आता। नहीं नहीं, आपसे चालू करते हैं। ये जो सीट है ना, इस पे आप लोग बैठे हैं तो ये सीट से ही चालू किया जाए, ठीक है ना। और बात कुर्सी की है तो कुर्सी के लिए तो बात करनी है ना। कुर्सी नहीं ना बाबू साहब, ये तो मचान है। मचान तो है। और देखिए कि खूबसूरती गांव में मिलती है। अब मचान देखिए, मैं महेंद्र से बोलूंगा कि थोड़ा बताए। पीछे तालाब है, ये तालाब ही है ना? नहीं, बाढ़ के पानी आया है। अच्छा, ये बाढ़ का ही पानी है? बाढ़, देखिए ये बाढ़ का पानी है और यहाँ पर ये मचान बनी है, सभी लोग बैठे हैं तो हम लोग बात करते हैं। आपका नाम बताइए। नाम है तारनी सिंह। क्या क्या है बिहार के मन में इस बार? क्या मतलब यहाँ पे मुद्दे क्या हैं इस बार इलेक्शन के? अब इलेक्शन के मुद्दे जो खड़ा होंगे, उसके बाद जो नेता खड़ा होंगे वो देखा जाएंगे ना। फिर अभी तो कोई नेता है नहीं यहाँ पर खड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, तो ये जो विधानसभा है, मतलब खासकर गांव के क्या मुद्दे हैं? हम लोग गांव में इसलिए एक्सप्लोर करेंगे कि लोगों के असल जो चीज होती है, जो दिक्कतें होती हैं वो गांव में होती हैं। अब दिक्कत वो होता है सर, बाढ़ आया है इसमें, तब फसल सब दहा जाता है, गांव सब भस जाता है। अब आदमी को बचना मुश्किल पड़ता है ना। हाँ सही, वो तो है। आप गाँव की दिक्कत को जानना चाहते हैं? जी जी, गाँव में तो बहुत सारे दिक्कत होते हैं, इनको देखने वाले कौन कौन है ये जरा बताइए तो। जी यही तो हम देखने आए हैं कि यहाँ पे जो आप नेता चुनेंगे इस बार, और ये जो अभी तक आपने सरकारें चुनी है, तो उसमें क्या क्या काम हुआ है और क्या मुद्दे हैं? आप किस आधार पे इस बार वोट डालेंगे, यही तो हम जानने आए हैं। जनता को तो सब चॉकलेट नमचूस दे करके भागते जाते हैं, अपना काम बनाते हैं, अपनी कुर्सी बनता है, उसके बाद फिर कहाँ, फिर तो मिलते नहीं है। हम लोगों को बहुत सारे समस्या है। अच्छा, जैसे मैं जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या है अभी राजस्व अभियान का जो निकाले थे, एक भी निष्पादन हुआ है अभी तक? सही हुआ है। आवेदन लिया गया है, निष्पादन तो कभी नहीं हुआ है। वही, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे कोई भी काम होता है, सब का ले लिया गया है, लेकिन उसका निष्पादन नहीं हो पाया है। अब और दूसरी बात यह है कि इस सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, मैंने बिना पैसा का कहीं कोई काम नहीं होता है। ये एनडीए की बात कर रहे हैं, जो एनडीए की सरकार सरकार में यह खामियां है। जैसे जल नल निकासी के जल के बारे में बहुत बोलते हैं कि हम जल पिलाते हैं, शुद्ध जल, लेकिन देखा जाता है कि कौन कहाँ पर सही है, कहाँ गलत है। कितना आदमी को पानी मिलता है, कितना को नहीं मिलता है, इसका वो सर्वे तो कर लिए, जी लेकिन सुविधा कहाँ पहुंचा पाए। नहीं पहुंचा है। आप सर्वे बताइए ना। है, हाँ, लेकिन सुविधा नहीं पहुंचा पाए। नहीं पहुंचा पाए हैं। नहीं। तो आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मंदेलाल सिंह है, अच्छा, बेल्लौर विधानसभा में पढ़ते हैं। अभी जो बन्नी पंचायत के अंतर्गत खड़े हुए हैं। मेरा अभी समस्या जो है हमारे बिहार में नीतीश बाबू की चलती में भ्रष्टाचार,
अफसरशाही ज़्यादा है। बिहार में जो जल नल चलाए हैं कोई जल नल नहीं चल रहा है, सरकार का पैसा दुरुपयोग गया। आंगनबाड़ी में जो सेविका है बच्चे को तनी तनी दे के फुसला देता है। विद्यालय में पढ़ाई होता है, शिक्षक बच्चे को समय पर नहीं आते हैं, समय पर नहीं पढ़ाते हैं। जो समस्या है हमारे बेलदौर विधानसभा में, जो नेता जीत के जाते हैं तो बन्नी पंचायत में देखने के लिए नहीं आते हैं कि जनता मरा है कि बचा है, दुख सुख में कभी नहीं, कभी नहीं। इसलिए हम मोदी ऊपर ठीक है, बल्कि बिहार में हमारे नीतीश बाबू अफसरशाही, दारू पीने वाले को गरीब का बच्चा पकड़ते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, 5,000 4,000 जुर्माना लेके छोड़ देते हैं। और बड़े बड़े आदमी का पीते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। देखिए दारू में यहाँ पर शराब का काफ़ी मुद्दा है कि हम लोग काफ़ी 2-3 दिन से जब यहाँ पर घूम रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं कि शराब बंदी तो ज़रूर है, लेकिन शराब बंदी के बाद यहाँ पर घरों घर शराब मिलती है शराब घरों घरों शराब बनाती है, मिलती है। और हाँ। वहाँ पर पकड़ लेते हैं लोग तो उन्हें 5,000 10,000 रुपये देना पड़ता है। देना पड़ता है, फिर उसको छोड़ देता है, उसका पैसा है। अफसरशाही का मतलब नहीं, आदमी ज्यादातर बनाऊ से है। जमीन चाहे प्रशासनिक लोग हो चाहे अधिकारित ढंग के लोग हो, उन्हीं का लोग इसमें भरपूर कमाई ले रहे हैं शराब बंदी में। शराब में। और शिक्षा के संबंध में हम कहना चाह रहे थे, शिक्षा में नीतीश बाबू गुरुजी को उपस्थित जरूर किए, विद्यालय भवन जरूर बनाए हैं, लेकिन शिक्षा में एक भी सुधार नहीं हो पाया। जितना बोल लें, गुणवत्ता का नाम रखा गया है, काम उनके फाइल में है। तो जैसे और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि सर जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, शराबबंदी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आया हूँ तो बाढ़ की स्थिति काफ़ी है, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात करी। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश से हम लोग जब आ रहे थे तो पटना सोन नदी उधर हुई, फिर पटना के बाद जब इधर आए हैं तो पूरा इलाका यहाँ से और अभी तक भी ये आई है गंगा, जी और पूरा डूबा हुआ है। ये गंगा का ही बैक वाटर है जो अभी है। गंगा का एक नहर पड़ी। दूसरी बात, हमारे गांव में जो पुनी आते हैं, जो एमपी बनते हैं, विधायक बनते हैं, हमारा किनारों की बांध अगर बना जाता तो हमारे बन्नी पंचायत की लाखों की बचत होते। समय पर साग सब्जी जितना भी लगाते हैं, पुनी जो किनार में बांध नहीं रहने के कारण हमारे इतना गरीब लोग नुकसान होता है, आज से ज्यादा है। ये जो खेती है, ये सब ये जो पानी भरा हुआ है, ये वाला ये जो पानी भरा हुआ है पानी की लगा बसे हुए। अच्छा सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुजय कुमार। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है कि जो सरकार योजना बनाती है, ठीक ना, नली गली घर घर जाना चाहिए। तो हमने सरकार को कई बार उत्कृष्ट किए कि सर इस गांव में आने के लिए हमको 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी तक सफर करना पड़ता है, जो कि 3-4 किलोमीटर सफर करने से आदमी को असुविधा होती है। तो हमने कई बार जाके मंत्रालय में मंत्री के पास और कहीं जाकर के कई बार एप्लीकेशन डाले और आग्रह भी किए कि सर एक बार स्थल पर जाकर के देखा जाए, एमपी हो विधायक हो सबको बोले, मगर कोई स्थल पर आ नहीं पाए। और जो कि हम सबको अभी जैसे बाढ़ आ गया, जाने का कोई साधन, पानी पूरा जमा हुआ कमर भर, आने का हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है। कई बार बोले, आवेदन दिए, 10 बार आवेदन दिए, कई बार विधायक एमपी को बोले भी, मगर उस पर कभी भी आकर्षित अपना अमल ही नहीं किए, बात को अमल ही नहीं किए। दूसरी बात है, जैसे कि बोले घर घर बिजली जाना चाहिए। घर घर बिजली अगर खराब हो जाती है, स्टाफ को कहते रहते हैं, अभी बिजली तार में आग लग गई थी, 3 महीना हो गया है, अभी तक पोल में करंट आ रहा है, एक बच्चे का झटका मारा गिर भी गया, अभी तक जो है बिजली की समस्या को दूर नहीं कर पाया। मगर ये नहीं कहते हैं, ऊपर की सरकार कहते हैं कि इसको करना है, मगर यहाँ जो है अफसरशाही अपने अफसरशाही में है, जो कि अपना ये बातों को, हम सब के बातों को उत्कृष्ट नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है, जिसकी वजह से हम सब 4 बार 5 बार 10 बार जनता जाते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद जैसे होता है वैसे चला काम नहीं होता है। सर जैसे आपने बिजली की, पानी की, सड़क की बात करी, मैं एक चीज़ में थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ इस बाढ़ के बारे में, क्योंकि बहुत बाढ़ की इसलिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है इसका? क्योंकि यहाँ पर ये हर साल की स्थिति है कि हर साल बाढ़ आती है, और कब से ये बाढ़ आ रही है, मतलब
बड़ी तो पहले आ गया 70 से आ रहा है। अच्छा पहले नहीं आती थी, नहीं, 1970 से नहीं, उसके पहले नहीं था। उसके बांध था पहले बांध। 1970 से पहले बंद था। बंद कटने के बाद जो है बाढ़ से प्रभावित हम लोग सब दिना होते रहते हैं। बांध हो जाता है तो बाढ़ से प्रभावित होने से हमको पता बार हम लोगों को मैंने जुलाई में भी 19 जुलाई को पानी आया है, 3 महीना होने चला है। और हमारे माल मवेशी जो है क्या क्या खा कर रहेंगे, कैसे जी रहे हैं, वो हम लोग क्या कहें। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जब 1970 से यहाँ पर बाढ़ बाढ़ आ रही है, बांध कौन सा था जो टूट गया है क्या बांध? नहीं कट गया। अच्छा उसके घर था बांध था और वो कट तो गंगा के कटाव में कट गया है। अच्छा कट गया है और उसकी मरम्मत नहीं हुई है। दूसरा बांध हो सकता है किनारा से हो करके, लेकिन एक बार हमारे गांव में एक प्रमुख बने थे, उन्होंने प्रयास किए, लेकिन ये जो है ये सरकार जो है ये क्या कहते मनरेगा का कि नहीं हमारे फंड में ऐसा नहीं है, हम नहीं बना पाएंगे। उन्होंने नाप जो करके सारे चीज को रखे थे, हम लोग भी साथ में थे कि हम वहां से वहां तक जहां तक है बांध देने की जगह बांध के रखे थे। कितना दूरी है, इतना दूरी में बांध होने से सब लोगों को सुरक्षा मिलेगा, कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। ये एक जगह की समस्या नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे समस्या है तो नेपाल सरकार को के अपना पानी का व्यवस्था बना के निकाल ले, नाला दूसरे को परेशान नहीं करे। नेपाल से पानी आता, नहीं आता। ये कोसी का पानी है कि गंगा? नेपाल का बाढ़ का पानी गंगा में गिरता है, अच्छा उसी से बाढ़ हो जाता है। उसी से बाढ़ होता है। नेपाल सरकार से हम क्या ही कह सकते हैं, हमारी सरकार तो बात रख सकते हैं। हाँ। आप अपने पानी का नाला बना लीजिए, जी हम लोगों को परेशानी नहीं होगा। क्या क्या मुद्दे हैं आपके इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन मुद्दे अभी तक जो हम लोगों का क्लियर नहीं हुआ, तो इसके जो आएगा जो कैंडिडेट इसके बाद हम लोग डिपेंड करेंगे, ऐसे हम लोग कुछ नहीं। अच्छा जो काम करने योग्य होगा कोई पार्टी का, कोई पार्टी, हाँ नहीं तो ढेर से पार्टी कह के दिए हैं, गया झोली जार करके काम खत्म हो गया। यहाँ जो अच्छा काम करने योग वाला होगा उसको देंगे। एक मत से वोट इस बार पड़ेगा मतलब गांव का, ऐसा मुझे लग रहा। हाँ तब क्या करेंगे, बहुत गया जो हमारे काम में सहायता मिलेगा, जो हमको मान चलिए दुख सुख में साथ देगा, यही समस्या आता है। आप तो जीते गए, सब आज यहाँ देखने वाला कौन? तो इसलिए करके हम लोग अभी निर्णय नहीं लिए हैं, और सबको टिकट फिकर सब मिल जाएगा, सब आएगा यहाँ, इसके बाद हम लोग इसके बाद निर्णय का अभी कोई निर्णय नहीं है। हालांकि अभी अनाउंस हुआ है इलेक्शन, लेकिन दोनों दल जो इंडिया गठबंधन है या एनडीए है, उनने अपने ना तो उम्मीदवार का चुनाव नहीं हुआ है, दूसरी बात है कि अपनी अपनी गिनती में लगे हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए, हमें इतनी सीट चाहिए। तो हालांकि दोनों ही जो गठबंधन है वो अपने अपने में अभी में व्यस्त हैं, तो जब तक ये नंबर की लड़ाइयाँ बंद नहीं होती उसके बाद ही कैंडिडेट यहाँ पर उतारा जाएगा। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये एनडीए का है या इंडिया गठबंधन का है? अभी तक ये वाला जो क्षेत्र है आपका? अभी तक पहले ये एनडीए के खाते में जदयू का ये कोटा है। अच्छा ये जदयू का है। हाँ पहले से वो है, यहाँ का उम्मीदवार अन्ना लाल सिंह है जदयू का, वही थे विधायक। तो इस बार आप लोगों के अनुसार तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या होना होगा? मतलब लोगों का इच्छा है कि मोदी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नीचे का सरकार को बदलना भी चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार में इंजन बदलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ट्रेन बदलना चाहते हैं। हाँ जी सर, आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राम प्रवेश कुमार हुआ। हम आपके चैनल के माध्यम से सर बताना चाहते हैं कि खगड़िया जिला में बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन होता है, लेकिन आज तक सरकार हो कोई नेता हो किसी का ध्यान नहीं है कि खगड़िया जिला में मक्का से आधारित कोई फैक्ट्री लगाया जाए। वो जो है सरकार बस ध्यान देंगे इधर उधर झूठ साँच, लेकिन खगड़िया जिला में कौन क्या विकास किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। यहाँ का नहीं मेडिकल व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। आप खगड़िया चले जाइए, यदि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत हॉस्पिटल में रेफर लिख देंगे। काहे यहाँ पर मैंने डॉक्टर नहीं रहते हैं अच्छे।
ना तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था है। और यहाँ किसान का मुख्य रूप से मक्का का माने फसल होता है खगड़िया में बहुत अत्यधिक। लेकिन सरकार खगड़िया जिला में आज तक कोई फैक्ट्री दिए नहीं रही है। फिर भी मजबूरन लोगों को वोट तो एनडीए को करना ही होगा, लेकिन ये मजबूरी है पब्लिक का, लेकिन सरकार का ध्यान पब्लिक के ऊपर नहीं। जो ये मजबूरी क्यों है, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, ये काहे की मजबूरी है? मजबूरी है कि देश में मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, उनको लेकर के देना पड़ेगा। अच्छा जी, तो मोदी जी को देख करके जी वोट आप डालेंगे। तो हालांकि समस्याएं भी है और फैक्ट्री की भी मांग कर रहे हैं, और खगड़िया जिस जिस जगह पर हम लोग हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें ये स्वास्थ्य को लेकर के काफी चिंता व्यक्त कर रहे थे युवा साथी। और इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर मक्का पूरे बिहार में सबसे ज्यादा खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में होती है, और इसी को लेकर के इनकी ये मांग है कि यहाँ पर कहीं पर कुछ एक फैक्ट्री लगाई जाए, तो उसमें काफी संभावना है यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए। हालांकि मैं आपके साथ निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। हम लोग खगड़िया बिहार में हैं। आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।